प्रश्न है कि यहाँ पर कह रहा है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो बताना है कि यहाँ पर अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में और फतेहपुर के सीकरी के किले में। तो यहाँ पर आप लोग को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर आ जाएगा कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे। तो नील दर्पण आप लोग को पता होगा कि ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित नाटक था। तो दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से किया था। तो आप लोग को पता होगा कि बिहार के चंपारण जिला में प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी जी। और चंपारण में जो किसान मतलब जो बुलाने वाले थे चंपारण में महात्मा गांधी को वो थे राजकुमार शुक्ल। ये भी प्रश्न आप लोग को बार बार पूछा जाता है कि बिहार से कौन सा ऐसा मतलब पुरुष थे जिसने कि महात्मा गांधी को क्या किया था, यहाँ पर बुलाने के लिए न्योता दिया था। मतलब यहाँ पर बिहार में बुलाए थे। बिहार के जो बहुत सारे किसान थे जो कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली चलता है, जिसमें कि आप लोग को 10 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर आप लोग को नील का खेती करना पड़ता था। तो उसी को मतलब इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी को मतलब विद्रोह करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आप लोग को बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिए आप लोग कि बिहार में जो है महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें कि मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो ये आप लोग को पता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, एक अमरनाथ है, केदारनाथ है, जगन्नाथ और विश्वनाथ है। तो जगन्नाथ जो है विष्णु भगवान का मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है, जबकि अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ ये तीनों जो है शिव भगवान से संबंधित है। तो यहाँ पर ये तीनों एक हो गया, लेकिन ये जगन्नाथ विष्णु भगवान की मंदिर है। तो ये यहाँ पर जगन्नाथ जो है विष्णु भगवान से रिलेटेड है, तो ये इसमें भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ का, क्योंकि ये विष्णु भगवान का, बाकी बात सभी जो है तो वो शिव भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू की है। एंटी डस्ट अभियान ये अभी दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था। तो दिल्ली राज्य में जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये मिला है स्टोरियो एरोस्पेस लिमिटेड को। तो स्टेरियो एरोस्पेस लिमिटेड को मतलब भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि ऑनलाइन जुए को निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया गया है। तो ये लागू हुआ है तमिलनाडु राज्य में। आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु राज्य में जो है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर स्टेड फास्ट नून का संबंध किससे है। तो स्टेड फास्ट नून का संबंध जो है वो परमाणु युद्ध अभ्यास से है, और ये युद्ध अभ्यास जो है नाटो के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो यही वहाँ पर लिखा हुआ है कि नाटो के सदस्य। तो परमाणु युद्ध अभ्यास जो है ये स्टेट फूड नून इसका नाम है, और ये नाटो के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आप लोग को पता हो कि नाटो में टोटल 31 मेंबर है, और नवीनतम मेंबर जो है 31वां वो फिनलैंड है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं करेंट के थ्रू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट, यहाँ पर पूछ रहा है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो ये तो है तो अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर डोनी का अर्थ जो होता है वो सूर्य होता है और पोलो का अर्थ है चंद्रमा। तो ये डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में होता है। और बिहार के अपने भारत के किस राज्य को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि ये ही अपने देश में सबसे जो पूर्व साइड में राज्य है यही है अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए यहाँ पर इसी को उगते हुए सूर्य का राज्य भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, और इसलिए इससे आप लोग याद रख सकते हैं सूर्य से अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस।
नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम यूके को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन वगैरह भी बोलते हैं और इंग्लैंड बोल सकते हैं। तो ये भारत जो इसको पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ है प्रश्न संख्या 13। इसमें बोल रहा है आप लोगों की बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीबी लाल जो है वो पुरातत्व से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, बीबी लाल पुरातत्व से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने अभी लक्ष्मी सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। लक्ष्मी सहकारी बैंक, याद रखिएगा आप लोग, इसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इको मार्क चिन्ह। इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, इसी को दर्शाता है कि इको मार्क चिन्ह अगर आप लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण में अगर सही तरीके से चल रही है पर्यावरण, यहाँ पर कोई प्रदूषण वगैरह नहीं फैल रहा है, कोई अलग पर्यावरण की दृष्टि कुछ प्रतिकूल काम नहीं किया जा रहा है, तो वही चीज़ ये दिखाता है कि पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल क्या क्या है, उसी के मतलब उसी के लिए इको मार्क चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1969 ईस्वी में हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो यह माना गया है कृषि श्रमिकों को के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी आकलन हेतु सूचकांक का आधार माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा का पठार जो है इसमें इसके क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों मतलब तीनों राज्य में मालवा का पठार फैला हुआ है, बट महाराष्ट्र में ये मालवा का पठार नहीं, किसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप लोग याद रखिएगा मालवा पठार का विस्तार किस किस राज्य में है? राजस्थान में है, गुजरात में है और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? तो हेमचंद्र जो है वो जयसिंह सिद्धराज के सभा में थे। जयसिंह सिद्धराज हेमचंद्र, इससे रिलेटेड कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? तो नकारात्मक जनसंख्या दर कहने का मतलब ये हो गया कि जनसंख्या जो है वो घट गया था। तो आप लोग को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका कार्यकाल था 1914 से 1918 ईस्वी। तो इसी के बीच जो है जनसंख्या की दर नकारात्मक हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1911 से 1921 के दशक में हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के दशक में ये 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण भारत की जनसंख्या में नकारात्मक दर हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि जिंक उत्पादन से भारत की अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जिंक सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कल्पोंग जल विद्युत परियोजना जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कल्पोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 24। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा में, सर्वाधिक है अनुसूचित जाति के लिए सीटें। और आप लोग को बता दूं कि लोकसभा में जो टोटल ST/SC मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो सीट है उसकी संख्या टोटल 131 है। याद रखिएगा आप लोग, 131 टोटल ST/SC की सीटों की संख्या है। लेकिन इसमें आप लोग को बार बार पूछा जाता है कि ये तो ST/SC अगर टोटल पूछेंगे तो 131 मारेगा, बट पूछेगा सिर्फ 80 की सीट की संख्या कितना है, सिर्फ मतलब अनुसूचित जाति की संख्या कितना ये पूछे तब आप लोग बता सकते हैं 84। और जब ST की संख्या पूछेगा सिर्फ ST की सीटों की संख्या पूछेगा मतलब अनुसूचित जनजाति की, तो अब 47 हो जाएगा, 47। अगर दोनों को ऐड कीजिएगा तो मतलब जोड़िएगा तो 131 हो जाएगा। ठीक, तो लोकसभा में टोटल सुप्रीम ये क्या कहते हैं 80 की जो सीटों की संख्या वो 84 हो गया और ST की सीटों की संख्या
47, टोटल 131 सीट है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस गांव से शुरू हुई है? तो ये भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ है वो नागौर जिला से हुआ है। ये नागौर तो ऑप्शन नंबर ए में इसका ये राइट आंसर होना चाहिए। और गांव की बात बोल रहा है तो ये गांव बगदरी हो जाएगा। ठीक, बगदरी गांव, यहाँ पर गांव पूछा गया क्वेश्चन में, तो बगदरी गांव हो जाएगा। और ये नागौर जिला में स्थित है बगदरी गांव। नागौर वहाँ गांव भी होगा, बट ये गांव पूछा गया तो बगदरी गांव होगा, लेकिन नागौर जिला भी होगा तो ये नागौर जिला के अंदर बगदरी गांव है। वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान से मतलब शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड मेयो का हत्या जो है उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो ये भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी सबसे अधिक उगाया जाता है, तो याद रखिए आप लोग अरेबिका। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि झूम की खेती अत्यधिक कहाँ होती है? तो यह नागालैंड में सबसे अधिक होती है झूम की खेती। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर आ जाता है चक्रवात, मतलब अलग अलग देशों में चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि बैगुओ जो चक्रवात का नाम ये किस देश में है? तो फिलीपींस देश में हम लोग चक्रवात को बैगुओ कहते हैं। और हरिकेन, ये आप लोग को पता होगा, अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। टाइफून चीन में कहते हैं और बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। तो याद रखिए आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग चक्रवात को बिलीबिलीज कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, फिलीपींस में बैगुओ कहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट पे अपने यहाँ पर आ जाता है कि बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? तो बरमुडा त्रिकोण आप लोग याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और आप लोग को पूछा जाता है प्रश्न कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो ये अस आकार का होता है अटलांटिक महासागर। और आप लोग को पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा नहर जोड़ती है? तो आप लोग याद रखिएगा पनामा नहर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ है? तो BIS का मुख्यालय जो है बासेल में याद रखिएगा आप लोग, बासेल। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 17 मई 1930 ईस्वी में हुआ था BIS का स्थापना। अगर पूछे कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है तो जगह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये हो गया BIS का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर हो गया बासेल में और स्थापना 17 मई 1930 ईस्वी में। इसे आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, BIS BC स्टार्ट हुआ है और BCA भी नाम स्टार्ट है बासेल। और इनमें से किन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो आप लोग को पता होगा सबसे पहले तो विनोबा भावे को ही मिला है, अरविंद केजरीवाल को भी मिल गया है, किरण बेदी जी को मिल गया, बट अटल बिहारी वाजपेयी जी को है अभी तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो आचार्य जो है भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि मिहिर है, प्रत्यूष और परम सिद्धि ये सब भारत का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया गया है? तो टोटल 3 बार ओलंपिक खेलों को रद्द किया गया है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बोलें कि कब कब इसको निरस्त किया गया है, कब रद्द किया गया, तो एक बार 1916 ईस्वी में किया गया था, फिर 1940 में और 1944 ईस्वी में। और आप लोग को अगर याद नहीं हो रहा था, आप लोग को इस प्रकार याद करना है कि आप लोग को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था? 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो इसके दौरान जो ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था 1916 ईस्वी में होना था, बट ये आयोजित नहीं हुआ चुका। क्यों? क्योंकि इस टाइम प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1942 के बीच हुआ था। इन दोनों मतलब आप लोग को पता है ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में होता है, तो 1940 में एक बार भी नहीं हुआ, फिर 1944 में भी नहीं हो पाया। तो टोटल 3 बार ओलंपिक खेल जो नहीं हुआ है, कब कब नहीं हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध में एक बार नहीं हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बार नहीं हो पाया ओलंपिक खेल। तो 1916, 1940 और 1944 आप लोग याद रखिएगा, 3 बार जो ओलंपिक खेल रद्द कर दिया। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 36, इसमें कह रहा है कि भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई 2000 ईस्वी में नई जनसंख्या नीति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अभी हाल ही में आए किताब आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, ये किसकी रचना है? तो ये अरुंधति राय की रचना है, याद रखिए आप लोग,
आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म और फिक्शन, ये अरुंधति राय की किताब है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो तुर्की और सीरिया में जो है भूकंप आने के कारण जो वहाँ पर उसके मदद के लिए भारत ने एक अभियान चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। याद रखिए आप लोग, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आने के कारण भारत ने रक्षा के लिए, मतलब वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए एक अभियान चलाया, तो उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ आशय पत्र में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 34 है। याद रखिए आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या 34 होता है, जबकि हाई कोर्ट में 25 होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिक्ट या फिर जितना भी मैक्सिमम फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ जो भी वो कर्नाटक राज्य में ही हैं। कर्नाटक के बेंगलोर आप लोगों को पता होगा, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर, मतलब ये कंपनी की दृष्टि से और बहुत सारे वर्क वहाँ पर मिल जाते हैं लोगों को करने के लिए। तो कर्नाटक राज्य जो इनोवेटिव राज्य है, यहाँ पर मतलब बहुत सारा चीज़ें मतलब विकसित हो रही, बहुत स्पीड तरीके से कह सकते हैं आप लोग, इसलिए कर्नाटक राज्य जो इनोवेटिव राज्य का श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर कर्नाटक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ये एक सर्वे का मतलब किया गया है, जिसके अनुसार ये पाया गया कि कर्नाटक जो है वो सबसे इनोवेटिव राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है? तो मतदाता हेल्पलाइन ऐप जो है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा चुनाव आयोग द्वारा मतलब पेश किया गया है कर्नाटक राज्य में। किस देश में 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है? तो ये सीरिया 11 साल बाद अरब लीग में वापस आ गई है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आकाशवाणी की संस्था के अस्थायी नाम है? तो ऑल इंडिया रेडियो का अस्थायी नाम है आकाशवाणी। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है वो सेलेस्ते साओलो था, सेलेस्ते साओलो। WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये ट्रेविस हेड बन गए हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया PM मेमोरियल संग्रहालय पुस्तक सोसाइटी। मतलब नेहरू के जगह पर आप लोग कह सकते हैं कि PM का नाम रख दिया गया है, और मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी ये नाम इसका रख दिया गया है। मतलब इसका जो है हिंदी नाम कर दिया म्यूजियम का, और लाइब्रेरी का हिंदी नाम कर दिया है, और यहाँ पर नेहरू की जगह पर PM कर दिया गया है। तो ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा अपना कि अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन थे? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पहला पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर का है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। 200 मैच याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य में नामांकन किया है? तो ये गुजरात में किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है। जब प्रकाश का माध्यम एक दूसरे से जाता है तो प्रकाश माध्यम जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? आप लोग पता होगा आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है? तो ये सिरेमिक ऑक्साइड जो है ये नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो ये है तारापुर परमाणु संयंत्र, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र। आप लोग को पता है ये कहाँ है तारापुर परमाणु संयंत्र?
ये है महाराष्ट्र में, आप लोग को पता होगा। कलपक्कम कहाँ हो जाएगा, ये कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में। और कोटा तो आप लोग को पता है कि राजस्थान में है। नौराड़ा जो है ये यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाएगा कि उसमें आयतन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसका देन है, तो ये हो जाएगा M.N. साहा की। नेक्स्ट प्रश्न अपन आ जाता है ऊर्जा रूपांतरण और युक्ति पराक्रम दिया गया। तो उष्मा से वैद्युत में किसने परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये किया जाता है सौर सेल के द्वारा। उष्मा को वैद्युत में परिवर्तन करता है। और वैद्युत से ध्वनि आप लोग को पता है कि लाउड स्पीकर से ध्वनि निकलता है, लेकिन इधर से दिया जाता है विद्युत, तो लाउड स्पीकर हो जाएगा। वैद्युत से ध्वनि। द्रव्यमान से उष्मा, तो द्रव्यमान से उष्मा या नाभिकीय रिएक्टर करता है। फिर रासायनिक में उष्मा एवं प्रकाश, रासायनिक से उष्मा प्रकाश कौन देता है, तो ईंधन दहन करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो ये गाइगर काउंटर से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर धातु है और इसे उसका इधर गुणधर्म है, इसको मेल करना है धातु को गुणधर्म से। तो सोडियम आपको पता है इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। और सीसा लेड जो है वो उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि जल के लिए pH मान होता है वो 7 के बराबर लगभग होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय अम्लीय घोल जो होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जो है वो जल अपघटन होता है, क्योंकि इसका लवण का क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है, तो यह मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे आग बुझता है। नेक्स्ट प्रश्न पे यहाँ पर आ जाता है कि बीटी कल्चर, ये आप लोग को पता होगा अंगूर उत्पादन से संबंधित है बीटी कल्चर। इनमें से कौन सा स्तनपायी है, तो व्हेल आप लोग को पता है स्तनपायी है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाएगा 68 नंबर। तो 68 नंबर प्रश्न अपना यहाँ पर है कि लौंग है, लौंग एक बंद कलियाँ है, लौंग जो है वो एक बंद कलियाँ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब और नाशपाती ये दोनों सच्चा फल नहीं होता है। तो याद रखिए आप लोग, सेब और नाशपाती ये दोनों सच्चा फल नहीं है, जबकि अंगूर सच्चा फल है, आलू बुखारा सच्चा फल, खजूर सच्चा फल है। तो ये दोनों जो है ये फल नहीं है सच्चा, सेब और नाशपाती याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन जो वो क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, इसी के कारण रक्त लाल होता है और ये ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा वो, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गर्तौंधी आप लोग को पता है विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट पर यहाँ पर आ जाएगा गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग को पता है ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं दूध उतारने के लिए। और आप लोग को पता है कि ये सब्जियों में भी दिया जाता है ताकि बड़े बड़े सब्जियां हो जाए और जल्दी पके, बड़ा बड़ा फल हो। तो ये सब खराबी वाला चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्लस अपने यहाँ पर आ जाता है कि एथलीट फूड जो ये किसके कारण होती थी, फफूंद के कारण होता है, फंगस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाता है 75 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो सही सुमेलित नहीं है, लैक्टोस जो है ये खट्टा दूध में नहीं होता है, बल्कि ये लैक्टिक अम्ल होता है खट्टा दूध में। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है, ये सही है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, और अंगूर का रस में टार्टरिक अम्ल होता है, ये सभी सही है। बट खट्टा दूध में लैक्टोस ये नहीं होता है, बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।